A very good evening, everyone. So we have completed with joint venture. Now we are going to start with hire, purchase and installment sale transactions. बोले तो hire purchase और हम लोगों को समझना है hire purchase में अगर कुछ परचेज किया जाए तो उसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे. तो हायर परचेज, हायर का मतलब पता है क्या? ऑनलाइन मोड. हायर का मतलब भाड़े पे. वेरी गुड, बहुत सही बोले हो. भाड़े पे, भाड़े पे लेना. और परचेज बोले तो खरीदना. आया बात समझ? लीज पे परचेज करना. भाड़े पे खरीदा गया है, उसी को बोलते हैं हायर परचेज. डन. बट व्हाट हैपेंस कि ये जो भाड़े पे हम लोग खरीदते हैं, ये इन द सेंस आप बोल सकते हो कि इंस्टॉलमेंट पे खरीद रहे हैं. भाड़े पे भी खरीद सकते हो, बट वो भाड़ा हो गया कि जहां पे आप सिर्फ भाड़ा देते रहोगे, मतलब एक तरह से ऑपरेटिंग लीज हो जाएगा. बट ये जो हम लोग डील करने वाले हैं वो ऐसा भाड़े पे खरीदे हो, मतलब गुड्स आप ले लोगे, आप ही का हो जाएगा, सिर्फ आप पैसा इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो. आया बात समझ में? तो एक तरह से फाइनेंस लीज हो गया ये. आ रहा है बात समझ में? तो उसके रिलेटेड जो हम लोगों को यहां पे देखना है, अब दोनों पार्टी के बुक्स में बोले तो एक खरीदने वाला होगा और एक बेचने वाला होगा. जो बंदा बेचने वाला होगा वो पूरा पैसा एक बार में नहीं लेगा, बल्कि तोड़ तोड़ कर पैसा लेगा. और जो खरीदने वाला है उसको एसेट मिल जाएगा, उसे वो यूज करने लगेगा, और जिस दिन पूरा पेमेंट वो कर देगा उस दिन इस बंदे के नाम पे, बायर के नाम पे वो एसेट ट्रांसफर कर दिया जाएगा. तो इसको बोलेंगे हम लोग हायर परचेज ट्रांजैक्शन. तो यहां पे क्योंकि दो पार्टी इन्वॉल्व हो गया, एक सेलर और एक बायर. आ रहा है बात समझ में? तो एक हो जाएगा हायर परचेजर और दूसरा हो जाएगा हायर सेलर. नहीं बोल के हम लोग वेंडर बोलेंगे. तो एक वेंडर, हायर वेंडर, और दूसरा हायर परचेजर. ये दोनों के बुक्स में हम लोगों को एंट्रीज पास करना है, दोनों के बुक्स में लेजर बनाना है. वही चीज हम लोगों को देखना है यहां पे. आ रहा है बात समझ में? एकदम इन शॉर्ट यही काम करना है. आ रहा है बात समझ में? अब इसको देखो. तो नाउ एक बार पहले देख लेते हैं, 2-3 लाइन इसको रीड करो, फिर समझ में आने लगेगा. इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल बाय अ परचेजर टू मीट अप द हायर डिमांड फॉर गुड्स ड्यू टू इमीडिएट कैश. क्योंकि आपके पास इमीडिएट कैश नहीं होता है, तो आप जो भी डिमांड है आपका गुड्स का, वो आप फुलफिल नहीं कर पाओगे due to immediate cash payment. To meet this demand, the concept of hire purchase is very popular in the market. क्योंकि आपके पास पैसा नहीं होता है एक बार में, तो जिसके वजह से आप नहीं खरीद पाओगे, तो इस वजह से आ गया है हायर परचेज का कॉन्सेप्ट. अंडर दिस सिस्टम द परचेजर मतलब हायरर pays the entire amount in staggered way, that is monthly पे करोगे या क्वार्टरली पे करोगे या ईयरली पे करोगे. और सिर्फ ऐसे ही नहीं पे करना होगा, आपको उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी पे करना होगा. क्यों इंटरेस्ट पे करेंगे? क्यों इंटरेस्ट पे करेंगे? क्योंकि पूरा पैसा हम आज नहीं दे रहे हैं आपको, आपको पैसा बहुत दिन बाद मिलेगा. मतलब तोड़ तोड़ कर पैसा मिल रहा है और टाइम मिल रहा है मुझे, तो जिसके वजह से टाइम वैल्यू है, पैसे का भी कुछ वैल्यू है, तो उसके वजह से हम लोगों को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा. अंडर दिस सिस्टम द गुड्स आर सोल्ड विद द फॉलोइंग कंडीशन. क्या कंडीशन है? जो पोजीशन है ऑफ द गुड्स इज डिलीवर्ड टू द हायरर, मतलब जो परचेजर है उसको पोजीशन हो जाएगा, बट द टाइटल टू द गुड्स, मतलब आप उसको ये गुड्स दे दिए हो, ये एसेट उसको दे दिए हो. पोजीशन का मतलब आपके पास आ गया, आपको मिल गया, आपके अंडर आ गया, तो पोजीशन आप दे दिए हो, बट इसका टाइटल चेंज नहीं किए हो. टाइटल कब चेंज करेंगे? टाइटल बोले तो ओनरशिप कब दोगे? जिस दिन पूरा पेमेंट मिलेगा उस दिन. तो अगर ऐसा सिस्टम में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है तो उसको बोला जाएगा हायर परचेज. आया बात समझ में? Are transferred, the title of the goods, that is ownership, are transferred only when the agreed sum is paid by the
हायरर, मतलब जो खरीदा है वो पूरा पैसा जब तक नहीं देगा तब तक टाइटल नहीं दिया जाएगा। तो यहां पर इसका मतलब होता है हायर परचेज। दूसरा है इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजैक्शन। तो इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजैक्शन का ये मतलब होता है कि यहां पे आपको पोजीशन भी दे दिया गया और ओनरशिप भी दे दिया गया, बट आप पेमेंट कैसे कैसे करते रहोगे, इंस्टॉलमेंट में करते रहोगे। सिर्फ समझ लो यही डिफरेंस है और कुछ नहीं, नाम का सिर्फ अंतर है। नाम में भी क्या अंतर है कि यहां पे हायर परचेज के अंदर ओनरशिप आज ट्रांसफर नहीं हो रहा है। कब ट्रांसफर होगा, जब सारा पैसा मिल जाएगा तब। बट वही इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजैक्शन अगर है तो इसके अंदर सेल आज हो गया, आज ही ट्रांसफर हो जाएगा आपका नाम, बस सिर्फ पेमेंट आप हमको देते रहोगे, बस। आ रहा है बात समझ में? अब आते हैं आगे, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सेल। देखो, ओनरशिप पासेस एट द टाइम ऑफ सेल, stipulates the time at which the ownership passes to the buyer. It is usually on the payment of the last installment. और इसके बारे में रीड कर लेना। अब यहां पे जो मेन चीज है जो हम लोगों को समझना है, बोलिए। इंस्टॉलमेंट में आप बोल सकते हो, क्योंकि आपका ओनरशिप भी उसी टाइम पे ट्रांसफर हो जाता है, सब पेपर वगैरह आपको आपके नाम पे ही दे देता है वो, बराबर है ना? तो फिर उसमें आप बोल सकते हो इंस्टॉलमेंट सेल। डन। अब सुनिए इधर, अब इसके अंदर व्हाट वी हैव टू डू। अब यहां पे कुछ कुछ टर्म्स है जो हम लोगों को जानना जरूरी है। सबसे पहला बात, एक होता है तुम्हारा कैश प्राइस। कैश प्राइस का मतलब क्या होता है? कैश प्राइस का मतलब क्या होता है बताओ? कैश प्राइस, या ये बात नहीं पता होगा अभी तक, तो ऐसा करो, इसको छोड़ दो। डाउन पेमेंट जानते हो क्या? क्या मिनिमम अमाउंट जो हम लोग पे करते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज। तो हम जब परचेज करने गए हैं उस समय पे जो हम पेमेंट करके आते हैं अपने सेलर को, उसको बोलते हैं डाउन पेमेंट। आ गया बात समझ में? तो मिनिमम अमाउंट जो हम लोगों को पे करना होता है। आया बात समझ में? और एक होता है कैश प्राइस। तो कैश प्राइस का मतलब है, समझ लो कि अगर आप कोई एसेट आज खरीद रहे हो, खरीदने गए हो, बट कौन से बेसिस पे खरीदने गए हो? हायर परचेज बोले तो इंस्टॉलमेंट पे खरीदने गए हो। बट अगर इंस्टॉलमेंट पे नहीं खरीदते और आज ही उसको खरीद देते पैसा देकर, तो कितना में मिलता? उसको बोलते हैं कैश प्राइस। मतलब आज का प्राइस, कॉस्ट ऑफ द एसेट। कब? आज अगर हम लोग खरीदेंगे पूरा पैसा देकर, तो व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द एसेट? पूरा पैसा आज ही देकर अगर खरीद लेते तो उसको बोला जाता है कैश प्राइस। और जो हम लोग अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे एसेट को, वो एसेट कैश प्राइस पे ही रिकॉर्ड होगा। आया बात समझ में? इसलिए हम लोगों को कैश प्राइस फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट है। आ गया बात समझ में? तो कैश प्राइस यहां पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हम जब खरीदेंगे, तो हम जब एसेट खरीदे हैं तो इसको कौन सा वैल्यू पे दिखाएंगे? तो वो होना चाहिए कैश प्राइस। आ गया बात समझ में? डन। एक होता है हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज प्राइस का मतलब क्या हो गया? हायर परचेज प्राइस, हायर परचेज प्राइस का मतलब हो गया, वेरी गुड, एकदम सही जवाब है, यही आंसर है उसका, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। जो आप कैश प्राइस आज का जो डेट में उसका दाम है वो, और प्लस उसके साथ जो आप एक्स्ट्रा दोगे इंटरेस्ट के नाम पे, वो दोनों को मिलाकर बोला जाएगा हायर परचेज प्राइस। आ गया बात समझ में? डन एवरीवन? क्लियर है? तो ये दोनों का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है। जो हम लोग एसेट रिकॉर्ड करेंगे वो कैश प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे। आ रहा है बात समझ में अभी तक? डन एवरीवन? एकदम सही जा रहे हो। आगे चला जाए। आगे क्या है फिर? आगे कुछ नहीं है, अब हम लोग आगे देखेंगे।
अब क्या है, अब सुनो, अब यहां पे हम लोगों को अलग अलग सिचुएशंस दिया है एंड वी हैव टू फाइंड द अमाउंट्स इन द सेंस। अच्छा एक बात बताओ तो इंस्टॉलमेंट क्या होता है? व्हाट इज इंस्टॉलमेंट? पार्ट में पेमेंट। जैसे कि मान लो हम लोगों को टोटल परचेस प्राइस है 24 लाख, अगर आज का प्राइस लिया जाए तो कैश प्राइस है 20 लाख, तो बताओ इसमें इंटरेस्ट कितना है बच्चा? 4 लाख। ये बात समझ में आ गया? तो इंटरेस्ट एक नाम हो गया, कैश प्राइस एक नाम हो गया, और तुम्हारा हायर परचेस प्राइस एक नाम हो गया। आया बात समझ में? अब यहां पे इंस्टॉलमेंट मतलब यही हमको 24 लाख टोटल देना है, बट हम इसको 4 साल में देने का बोल रहे हैं। तो कितना कितना देंगे हम लोग? 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख एंड 6 लाख। अब ये जो 6 लाख दे रहे हैं ये इंस्टॉलमेंट में, क्या मेरा इंटरेस्ट इसके अंदर है या नहीं है? इंटरेस्ट भी है, मतलब ये 20 लाख का पोर्शन तो है और प्लस 4 लाख भी उसके अंदर है। पार्ट बाय पार्ट जा रहा होगा कुछ ना कुछ। अब बताओ स्टार्टिंग में इंटरेस्ट ज्यादा होता है या कम होता है? इंटरेस्ट का पोर्शन ज्यादा होता है और धीरे धीरे वो क्या होने लगता है? कम होने लगता है। आया बात समझ में? डन। अब आते हैं हम लोग सिचुएशंस पे, मतलब यहां पे हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा, कंप्यूट करना पड़ेगा। फाइंड आउट करेंगे या तो कैश प्राइस, या तो हायर परचेस प्राइस, या तो इंटरेस्ट। ये सब हम लोगों को पहले फाइंड आउट करना होता है ये चैप्टर में, क्योंकि कैश प्राइस अगर आपके पास है तो उस वैल्यू पे आप रिकॉर्ड करोगे और उसके बाद आप आगे का काम करोगे। बट अगर कैश प्राइस नहीं है तो उसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट वगैरह भी कितना लगेगा नहीं लगेगा वो भी कैलकुलेट करना होता है, तो इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना आपको सिखाया जाएगा। फिर इंस्टॉलमेंट कितना देना है हर साल या हर महीना या हर क्वार्टरली, वो भी हमको कैलकुलेट करना आना चाहिए, तभी जाके हम अपना सम्स को प्रोसीड कर पाएंगे। तो ये सारा चीज का पहले कॉम्प्यूटेशन सीखना पड़ेगा, कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा। तो यहां पे वी आर गिवन विद द डिफरेंट सिचुएशंस। अब ये डिफरेंट सिचुएशंस दिया है, उस सिचुएशंस में हम लोग कैसे कैसे क्या क्या फाइंड आउट करेंगे, दैट वी विल लर्न फर्स्ट, क्योंकि ये हर एक सम्स में हम लोगों को जरूरत पड़ेगा। आ रहा है बात समझ में? द फर्स्ट वन इज व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, when the total cash price and installment are given। मतलब इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, टोटल कैश प्राइस दिया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। आया बात समझ में? तो अब हम लोग यहां पे कैलकुलेट क्या करना है, तो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेड बाय द बायर टू द सेलर ईच ईयर। यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, बट कितना अमाउंट इंटरेस्ट में हर साल हम लोग देंगे, कौन देगा? सेलर या बायर? बायर। तो बायर कितना देगा वो हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो अपने पास क्या क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फिर उसका टोटल कैश प्राइस है और फिर हम लोगों का इंस्टॉलमेंट्स है। आ गया बात समझ में? अब इसके बेसिस पे हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया है और यहां से हम लोग हर महीना या हर साल जो इंटरेस्ट देंगे वो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। आ गया बात समझ में? डन। ये सब काम आएगा अभी हम लोगों को। अब आ जाओ यहां पे, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करो, इलस्ट्रेशन नंबर 1 फर्स्ट। एक्स परचेजेस अ कार ऑन हायर परचेज सिस्टम ऑन 1st Jan 2021। The total cash price of the car is 4.5 लाख। अब बताओ कैश प्राइस कितना है? 4,50,000। एक बात बताओ, हायर परचेज प्राइस ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा ही होगा। कितना ज्यादा होगा? जितना इंटरेस्ट होगा उतना हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? अब आगे चलो। पेएबल एज 90,000 डाउन, तो 4.5 लाख का चीज है जो कैश प्राइस वो हम लोग खरीद रहे हैं और 90,000 उसका डाउन पेमेंट है। डाउन का मतलब हो गया डाउन पेमेंट, मतलब इतना पैसा अभी दे रहे हैं। आया बात समझ में? डन। उसके बाद बोलता है एंड 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 1,70,000, 1,50,000
and 1,08,460 payable at the end of first year, second and the third year respectively. आ गया बात समझ में? अंडरस्टूड? एक बात बताओ, अगर यहां पे देखो तो ये 4 पेमेंट आप कर रहे हो, हाँ या ना? अब जब इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो तो क्या इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट है कि नहीं है उसके अंदर? है। तो आपका टोटल पेमेंट कितना हो रहा है? 90,000, फिर उसके बाद 1,70,000, फिर उसके बाद 1,50,000 और उसके बाद 1,08,460। टोटल कितना हो गया? 5,82,000। अच्छा, 5,18,460 इतना पेमेंट करेंगे टोटल लास्ट डे तक। ये कौन सा प्राइस हो गया? इस प्राइस का नाम क्या रहेगा? वेरी गुड, हायर परचेस प्राइस, एकदम सही है। तो अब बताओ इंटरेस्ट कितना होगा फिर? वेरी गुड, नॉट 4.5 लाख माइनस 5,18,460 माइनस 4.5 लाख, तो व्हाट विल बी द अमाउंट? 68,460। तो ये अमाउंट इंटरेस्ट है। ये तो समझ में आ गया, इंटरेस्ट ये है, बट हर साल इंटरेस्ट कितना लगेगा वो फाइंड आउट करना है अपने को। आ रहा है बात समझ में? तो अब वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो दैट इज टू बी लर्न्ड। अब समझो इधर, अब करना क्या है भाई? तो यहां पे देखो, आप सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, ये देखो एनालिसिस ऑफ इंस्टॉलमेंट यहां पे हम लोग करते हैं, मतलब यहां पे एक तरह से लोन का टेबल बनाते हैं और यहां से हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो कैसे कैलकुलेट होगा? सबसे पहले हम लोगों को कितना पैसा देना है स्टार्टिंग में? तो कैश प्राइस अपना कितना है टोटल? 4.5 लाख, बराबर है। देखो 4.5 लाख में ही तो कुछ ऐड करेंगे तो हायर परचेज बनेगा, बराबर है। तो हमको 4.5 लाख में से हाउ मच वी हैव गिवन टिल नाउ? डाउन पेमेंट 90,000 दे दिए। तो पहला इंस्टॉलमेंट बोले तो पहला डाउन पेमेंट हम लोग किए हैं 90,000 का। तो अब बताओ कितना पैसा बच गया? 3,60,000 रुपीज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस बच गया। अंडरस्टूड? तो अब 3,60,000 मेरा यहां पे तुम्हारा फर्स्ट डे है, फर्स्ट जैन को। तो फर्स्ट जैन को आपको देना था 4.5 लाख, बट उसमें से आप सिर्फ दिए हो 90,000। तो कितना नहीं दिए हो अभी तक? 3,60,000। आ गया बात समझ में? तो 3,60,000 रुपया मुझे देना बाकी है। तो ओपनिंग बैलेंस अभी 3,60,000 बच गए। अब ब्याज किस पे लगेगा? 4.5 पे लगेगा, 90,000 पे लगेगा, या 3,60,000 पे लगेगा? 3,60,000 पे लगेगा। कितना परसेंट बोला है आपने को? 10%। तो 3,60,000 का 10% कितना होता है? 36,000। तो यही 36,000 यहां पे आ गया। आया बात समझ में? तो 36,000 वहां कैलकुलेट करके रख दिए। अब बताओ सेकंड, जो लास्ट में, मतलब सेकंड में, सेकंड मतलब जो फर्स्ट ईयर के एंड में हम लोग कितना पैसा दे रहे हैं इंस्टॉलमेंट? 170। 170 में इंटरेस्ट भी तो दे रहे हैं हम लोग। तो इंटरेस्ट कितना है उसमें? 36,000। तो प्रिंसिपल का पैसा कितना दे रहे हैं? 1,34,000। आ रहा है बात समझ में? तो अब प्रिंसिपल का पैसा कितना बच गया और देना? तो 3,60,000 में से हम लोग प्रिंसिपल का पैसा सिर्फ 1,34,000 दिए अभी तक। तो कितना पैसा बचा हुआ है? 2,26,000। तो अब जो सेकेंड ईयर में जो हम लोगों का स्टार्ट होगा, तो सेकेंड ईयर में ओपनिंग बैलेंस कितना है मेरा कैश का, कैश प्राइस का? 2,26,000। इसी के ऊपर तो ब्याज देंगे ना भाई। जितना मेरा बचा रहेगा कैश प्राइस, उसी पे तो ब्याज देते रहेंगे, तभी तो ज्यादा हो जाएगा मेरा अमाउंट। तो ये 2,26,000 पे अब कितना परसेंट? फिर से 10%। तो देखो यहां पे 22,600 आ गया। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितने का दे रहे हैं हम लोग? बताया है क्वेश्चन में ऑलरेडी 1.5 लाख का। तो 1.5 लाख इंस्टॉलमेंट में लिख दिए। तो इसमें प्रिंसिपल का अमाउंट कितना है? 1,27,400। समझ रहे ये बात? तो बताओ अब प्रिंसिपल कितना अमाउंट बच गया पे करना? 98,600। अब 98,600 बच गया, तो लास्ट ईयर में हमको इंटरेस्ट पे इसी के ऊपर देना होगा। कितना देंगे? 9,860। फिर हम लास्ट में इंस्टॉलमेंट कितना दे रहे हैं? 1,08,460। तो उसमें इंटरेस्ट कितना है? सॉरी, इंटरेस्ट है 9,860। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना बच गया? 98,600 प्रिंसिपल। तो 98,600 में से 98,600 चला गया, तो अब कुछ पैसा बाकी नहीं होगा। तो ये इंटरेस्ट मेरा यहां पे निकलता चला गया। अब इसको टोटल करो तो एक बार इंटरेस्ट का 36,000, 22,000 एंड 9,860, 68,460।
60 और यही शायद हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी निकाले हुए थे। आ गया बात समझ में? अंडरस्टूड एवरीवन? ये कैलकुलेशन पूछा जा सकता है 5 मार्क्स के लिए। तो याद रहे, जब कैश प्राइस दिया हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो और इंस्टॉलमेंट्स दिया हो, तो उस समय पे अगर इंटरेस्ट निकालना है हर साल का तो कैसे निकालेंगे? इस तरीके से निकालेंगे। आ रहा है बात समझ में बच्चा? डन। आगे चलते हैं। याद रहे, ये सब जितना अभी कर रहे हो ना, ये सब इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहीं से भी फेंक सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं देकर यही सब क्वेश्चन दे दे 4 मार्क्स 5 मार्क्स के लिए, और क्या चाहिए? तो ये पूछा जा सकता है। तो इसलिए इसमें जितना भी अभी हम लोग करने वाले हैं, अलग अलग सिचुएशन, सारा सिचुएशंस आपको आना चाहिए कि इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ये हम लोगों को मेन सम्स में भी काम आएगा, बट यहां पे अभी हम लोग सीख रहे हैं उसको। डन। नेक्स्ट वन, पूरा कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई इट कि कंप्लीट हो जाए। अब क्या दिया है दूसरा सिचुएशन? व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द इंस्टॉलमेंट्स आर गिवन बट टोटल कैश प्राइस इज नॉट गिवन। यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, इंस्टॉलमेंट हम कितना कितना दे रहे हैं वो दिया है, बट यहां पे टोटल कैश प्राइस नहीं दे रहा है। अब क्वेश्चन के थ्रू हम लोग ये सम्स को करेंगे। तो कैसे बताया क्वेश्चन? सबसे पहला इलस्ट्रेशन नंबर 2 रीड करो उसको। X purchased a TV on hire purchase system. As per terms, he is required to pay 3,000 down. 3,000 डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। फिर बोलता है ₹4,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर दिया जाएगा। ये इंस्टॉलमेंट हो गया। 3,000 दिया जाएगा एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। थर्ड ईयर का 5,000 एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। आ गया बात समझ में? Now interest is charged at 12% per annum. You are required to calculate the total cash price of TV and interest paid with each installment. Done? पच रहा है बात? अब क्या हुआ प्रॉब्लम कि ये हमको कैश प्राइस नहीं दिया। आया बात समझ में? कैश प्राइस नहीं दिया है, रेट दे दिया है, इंस्टॉलमेंट दे दिया है। आया बात समझ में? अब इंटरेस्ट भी नहीं दिया है कि हर महीने का इंटरेस्ट कितना है। तो इस केस में अब कैसे निकालेंगे? तो इन दिस केस व्हाट वी हैव टू डू, हम लोगों को कैलकुलेशन थोड़ा बैक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेशन करेंगे? यहां पे बैक कैलकुलेशन करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, समझ के लो इसको। आया बात समझ में? अब व्हाट वी विल डू, अब हम लोग जाएंगे सबसे पहले थर्ड इंस्टॉलमेंट में। किस में जाएंगे? थर्ड इंस्टॉलमेंट। जो लास्ट इंस्टॉलमेंट रहेगा वो चले जाना। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना है तुम्हारा? चेक कर लो, क्वेश्चन कितना है? 5,000। तो 5,000 तुम्हारा थर्ड इंस्टॉलमेंट है। देखो अपने पास कैश प्राइस ही नहीं है। अगर कैश प्राइस रहता यहां पे तो उसमें से हम लोग डाउन पेमेंट, जो इंस्टॉलमेंट पहला वाला था डाउन पेमेंट, उसको माइनस करते, बराबर है? तो उसके बाद मेरे पास लास्ट में कितना बचा हुआ आ जाता, तो इतना पैसा बच जाता जिसके ऊपर ब्याज लगता। तो वही पैसा यहां पे टानते हम लोग, इसके ऊपर हम लोग इंटरेस्ट यहां पे कैलकुलेट करते, बराबर है? और ये इंस्टॉलमेंट अमाउंट पता है हमको, तो इसमें से ये माइनस करते तो ये प्रिंसिपल अमाउंट निकल जाता। आ रहा है बात समझ में? जैसे अभी इससे पहले वाला सम्स किए थे, और उसके बाद यहाँ पे आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल पता चल जाता, फिर यही यहाँ खींच कर लाते। बट मेन प्रॉब्लम हो गया कि यही नहीं पता है अपने आप को। तो अब हम लोग यहाँ पहुंचने के लिए हम लोग पीछे से जा रहे हैं, ऐसे ऐसे जाएंगे अब यहाँ पे, और यहाँ पे पहुंच के आएंगे। आ रहा है बात समझ में? तो हाउ वी विल डू इट? तो स्टार्ट करेंगे हम लोग लास्ट इंस्टॉलमेंट से। लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना दिया हुआ है? 5,000। ये क्वेश्चन में बताया आपको, 5,000 दिया है लास्ट इंस्टॉलमेंट। एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर 5,000 दिया जा रहा है। तो ये लास्ट इंस्टॉलमेंट हो गया। अब बताओ, ये इंस्टॉलमेंट जब पे कर रहे हैं तो इसके अंदर प्रिंसिपल पोर्शन भी है और इंटरेस्ट पोर्शन भी है। तो अगर प्रिंसिपल को 100 लेते हैं तो इंटरेस्ट कितना है? 12%। तो 12% बोले तो 12 रुपया। तो टोटल कितना है इसके अंदर? 112। मतलब ये जो फिगर है ना 5,000, ये 112 के लिए है, बराबर है? तो इसको डिवाइड करेंगे, 5,000 को डिवाइड करेंगे 112 से, और अगर इंटू कर देंगे 12 से तो निकल जाएगा इंटरेस्ट। आया बात समझ में? तो व्हाट इज द अमाउंट? तो 5,000 इसको लिखेंगे कैसे? 5,000 इंटू ये जो 5,000 है इसके अंदर इंटरेस्ट भी है, तो इंटरेस्ट जोड़ के कितना होता है? 112%। तो 112%, और हमको सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है, तो ऊपर इंटू करेंगे 12 से, तो कितना आ रहा है?
36, तो 536 इस पे क्या है, इंटरेस्ट है। तो अब ये दोनों को यहां से माइनस कर दो, तो यहां पे ये जो निकल गया, दिस इज द बैलेंस ऑफ कैश प्राइस। आ गया बात समझ में? डन। तो ये कैश प्राइस हो गया, तो यहां पे कैश प्राइस हो गया 4464 और उसके अंदर इंटरेस्ट था 536, तो टोटल मेरा इंस्टॉलमेंट कितना हो गया था, 5000 का। आया बात समझ में? डन। ये हुआ थर्ड ईयर का। अब इसमें हम लोग ऐड कर देंगे सेकेंड इंस्टॉलमेंट। तो अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितने का है, 3000। तो ये कैश प्राइस प्लस ये 3000 कितना हो रहा है, 7464। अब इसके अंदर से फिर से इंटरेस्ट अब हम लोगों को माइनस करना होगा। तो अगेन सेम कॉन्सेप्ट, 7464 डिवाइडेड बाई 112 इंटू 12 कितना आ रहा है, फिर से 800। आ रहा है बात समझ में? अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? 800 आ गया। अब सुनो इधर, अभी इंस्टॉलमेंट कितना दे रहे हैं हम लोग, 3000। तो 3000 में 800 है मेरा इंटरेस्ट, तो कैश प्राइस कितना है मेरा, 2200। डन। अब इसमें क्या करेंगे, 7464 माइनस 800 कितना आता है, 6664। तो ये हो जाएगा तुम्हारा बैलेंस ऑफ कैश प्राइस। आया बात समझ में? डन। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसको ऐड कर दो, कितना है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, 4000। टोटल कितना हो गया, 10,664। अब यहां पे फिर से इंटरेस्ट इसमें से माइनस करेंगे, तो इसका इंटरेस्ट कितना होगा, जितना इधर टोटल है डिवाइडेड बाई 112 इंटू 12, तो हाउ मच इट इज, 1143। तो इंस्टॉलमेंट कितने का है, 4 का। 4 में से 1143 है मेरा इंटरेस्ट, तो 2857 क्या हो जाएगा मेरा, कैश प्राइस हो जाएगा। आया बात समझिए? प्रिंसिपल हो जाएगा। आगे अब इसका बैलेंस कितना बचता है, तो अगेन दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा 9521। तो कैश प्राइस एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर हम लोग बोल सकते हैं कि 9521 है। अब यहां पे एक तो डाउन पेमेंट भी बोला था, तो डाउन पेमेंट को यहां पे क्या किया गया, ऐड करना पड़ेगा 3000। तो टोटल कितना हो जाएगा, 12521। तो 12000, और इसमें ये 3000 में कोई भी मेरा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये डाउन पेमेंट था तो इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए ये ब्लैंक, और ये चला गया प्रिंसिपल में 3000। तो अब अगर इसको हम लोग यहां पे देखेंगे, तो इसका टोटल, इंटरेस्ट का टोटल 1 2 3, टोटल करो इसका 2479। आया बात समझ में? और इसका अगर टोटल करो तो कितना आता है, 12521। तो मेरा कैश प्राइस कितना है टोटल, 12521। हायर परचेज कितना प्राइस होगा, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो वो निकल जाएगा। आया बात समझ में? तो यहां पे कैश प्राइस ये वाला अमाउंट निकालने के लिए हम लोगों को बैक कैलकुलेशन करना पड़ा। अब अगर मान लो यही सम्स को हम लोग बोलते हैं कि कैश प्राइस कितना है तुम्हारा अभी, 12521। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है तुम्हारा, 12%। इंस्टॉलमेंट्स कितना है, तो सबसे पहले इंस्टॉलमेंट में डाउन पेमेंट कितना है, 3000। फिर उसका पहला इंस्टॉलमेंट कितना है, 4000। दूसरा इंस्टॉलमेंट कितना है, 3000। तीसरा भी कुछ है, 5000। अब ये सम्स क्या तुम्हारा पहला वाला की तरह नहीं दिख रहा है, पहला वाला की तरह दिख रहा है, फर्स्ट वाला केस जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है, इंस्टॉलमेंट भी है एंड कैश प्राइस भी है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरेस्ट बताओ पर ईयर, तो फिर से यही वाला टेबल स्टार्ट कर देंगे यहां पे, और देखो आंसर तुम्हारा सेम आने लगेगा। कैसे, सबसे पहले पुट करते हैं हम लोग यहीं पे इसी को देखकर। तो सबसे पहले क्या है, कैश प्राइस। तो स्टार्टिंग में कैश प्राइस कितना है, 12521। पहला इंस्टॉलमेंट कितना पे कर रहे हैं हम लोग, इंस्टॉलमेंट बोले तो डाउन पेमेंट, स्टार्टिंग में ही डाउन पेमेंट पे कर दिए, कितना, 3000 है ना, बराबर। तो अभी मेरा यहां पे आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कितना बच जाएगा, 9521। तो ये 9521 पे हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, कितना परसेंट, 12%। 12% इसका निकालो, 1143। और सेकेंड इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम कितने का दे रहे हैं, 4000 का। तो 4000 में से 1143 अगर मेरा मतलब इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, 2857। और यहां पे आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कितना बच जाएगा, 4000 माइनस 9521 माइनस 2857 कितना, 664। तो सबसे पहला देखा जाए फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना, 1143, और प्रिंसिपल कितना, 2857। अपने चार्ट में जो अभी हम लोग देखे हैं, निकाले हैं, उसके अंदर आ जाओ,
1143 एंड 2857। आया बात समझ में? ये फर्स्ट ईयर का। अब सेकेंड ईयर का फिर से हम लोग करेंगे कैसे? अब इतना बच गया तो इसके ऊपर तो 6664 इंटू 12% कितना आ जाएगा? 800 रुपया आ गया, बराबर है। सेकेंड ईयर में हम लोग कितना दे रहे हैं इंस्टॉलमेंट? 3000। तो इसका मतलब प्रिंसिपल कितना दिए? 2200। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल चेक करो। सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। आया बात समझ में? तो यही हो रहा है उल्टा वे में। तो जब अगर ऐसा आए कि कैश प्राइस नहीं दिया रहे, रेट ऑफ इंटरेस्ट है अपने पास, इंस्टॉलमेंट है अपने पास, बराबर है, तो इंस्टॉलमेंट दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, और क्या दिया आपने को? इंस्टॉलमेंट दे दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, बट कैश प्राइस नहीं दिया। तो इस केस में हम लोग बैक कैलकुलेशन करेंगे। अब ये बैक कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो कैश प्राइस नहीं निकल पाएगा, और कैश प्राइस अगर नहीं निकल पाया तो बस प्रॉब्लम क्या होगा कि हम स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे आंसर। तो हमको कैश प्राइस चाहिए ही चाहिए। आ गया बात समझ में? डन एवरीवन? क्लियर है यहां तक? आगे चलते हैं। दूसरा, अब आता है थर्ड सिचुएशन। यहां बोलता है व्हेन ओनली इंस्टॉलमेंट्स आर गिवन, मतलब क्या दिया हुआ है? सिर्फ इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है। आया बात समझ में? बट कैश प्राइस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर नॉट गिवन। वाह, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं दिया है और मेरा कैश प्राइस भी नहीं दिया है, सिर्फ इंस्टॉलमेंट दिया है। तो अब तो झमेला हो गया। तो अब इस केस में हम लोगों को निकालना पड़ेगा कैश प्राइस भी और इंटरेस्ट भी। तो वो कैसे निकालेंगे? तो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन के हेल्प से वो चीज समझेंगे। सबसे पहला बोला एक्स एंड कंपनी परचेज्ड अ मोटर कार ऑन April 1, 2023 ऑन हायर परचेज पेइंग 60,000 कैश डाउन। मतलब ये क्या हो गया? डाउन पेमेंट हो गया 60,000। फिर बोलता है बैलेंस इन 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट, 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट of rupees 55,000, 50,000, 45,000 and 40,000 each. Installment comprising equal amount of cash price at the end of each accounting period. ये इंपॉर्टेंट लाइन यहां पे है कि जितना भी इंस्टॉलमेंट है उस इंस्टॉलमेंट के अंदर कैश प्राइस का इक्वल अमाउंट है उसके अंदर। आया बात समझ में? You are required to calculate total cash price. आपको टोटल कैश प्राइस निकालना है एंड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन ईच इंस्टॉलमेंट। हर एक इंस्टॉलमेंट में, मतलब इसमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं होगा 60,000, क्योंकि आज का ही आज पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट ये जो 55 दिया है ना, इसमें इंटरेस्ट भी है, मतलब इसके अंदर प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है। ये जो 50 दिए इसमें भी प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट है। ये जो 45 है इसमें भी प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट है, और ये 40 है इसमें भी प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट है। बट ये बोला कि ये जो भी प्रिंसिपल है हर एक इंस्टॉलमेंट में वो क्या है? सेम है, इक्वल है। आ गया बात समझ में? अंडरस्टूड? तो डिफरेंट क्या होगा? इंटरेस्ट, अलग अलग इंटरेस्ट होगा मेरा। आ रहा है बात समझ में? अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहां पे देखो, पहले तो बताया डाउन पेमेंट दिया 60, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और टोटल 2,50,000 का हुआ। तो 2,50,000 क्या हो गया? कौन सा प्राइस है? वेरी गुड, हायर परचेज प्राइस है। तो जो कैश प्राइस निकलेगा वो ज्यादा निकलेगा या कम निकलेगा? कम निकलेगा। तो वो चीज अब हम लोगों को निकालना है। अब सुनो इधर, अब क्या बोला है उसके हेल्प से हम लोग यहां पे इक्वेशन बनाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझो आप। तो यहां पे बोलता है सबसे पहले एज ईच इंस्टॉलमेंट कंप्राइजेज इक्वल अमाउंट ऑफ कैश प्राइस, ठीक है ना? तो हर एक जो भी तुम्हारा इंस्टॉलमेंट है वो कंप्राइज करता है इक्वल अमाउंट ऑफ कैश प्राइस। द डिफरेंस इन इंस्टॉलमेंट अमाउंट आर ड्यू टू इंटरेस्ट अमाउंट ओनली। बराबर है? हम बताए ना ये इंटरेस्ट में ही तो चेंज होगा। इसका मान के चलो फॉर एन एग्जांपल, अगर ये तुम्हारा 35,000 है तो यहां पे इंटरेस्ट कितना होगा फिर पहला वाला केस में? तो 20,000। आया बात समझ में? सेकेंड इंस्टॉलमेंट में ये प्रिंसिपल 35 ही होना चाहिए, तो इस पे कितना हो जाएगा फिर? 15,000 हो जाएगा। इस पे थर्ड वाला में ये 35 है तो इंटरेस्ट कितना होना चाहिए? 10,000 होना चाहिए। और अगर ये 35 है तो इंटरेस्ट कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। अरे वाह, यहां पर
आ गया 35 ही आया है, हालांकि रैंडम लेकर गलत हो गया, बट समझ में आया हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो ये सब जितना भी फर्क हो रहा है वो किसके वजह से फर्क हो रहा है, इंटरेस्ट के वजह से फर्क हो रहा है। अभी तक कितना समझ में आ रहा है? यस, नाउ अंडरस्टैंड इट। अब क्या बोला यहां पे, 10 फॉर द इंस्टॉल, तो अज्यूमिंग x इज द अमाउंट ऑफ कैश प्राइस, तो ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो x है ये क्या है, मेरा कैश प्राइस है। आया बात समझ में? फिर बोलता है कैश प्राइस इन ईच इंस्टॉलमेंट एंड i इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, और यहां पे जो भी i दिख रहा है ना वो क्या है, इंटरेस्ट है मेरा। आया बात समझ में? अंडरस्टूड? क्लियर है ये बात? अब ये जब इंटरेस्ट है तो ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट। ये समझ में आ रहा है? अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मान लो टोटल कैश प्राइस रहता मेरा यहां पे, टोटल कैश प्राइस रहता मेरा मान लो कुछ अमाउंट रहता यहां पे। आया बात समझ में? कुछ अमाउंट रहता, और उसमें से हम अगर डाउन पेमेंट कर देते कुछ अमाउंट, तो वो डाउन पेमेंट यहां से माइनस हो जाता। अब जो ये प्राइस बचा है ना, ये जो बचा है, ये जो प्राइस बचेगा इसको हमको कितना इंस्टॉलमेंट पे देना है? डाउन पेमेंट कितना है अपना? 90,000, बराबर है? तो ये 90,000, तो कैश प्राइस कुछ यहां पे रहेगा, उसमें से 90,000 अगर हम डाउन पेमेंट दे देंगे तो यहां पे कुछ फिगर तो बचेगा। तो ये जो फिगर बचेगा ये कितना इंस्टॉलमेंट में देना है अपने को? 4 इंस्टॉलमेंट में देना है। आ रहा है बात समझ में? तो ये तुम्हारा एक तरह से हम बोल सकते हैं कि दिस इज 4x। 4 इंस्टॉलमेंट हो गया तो 4x। आया बात समझ में? यही 4 इंस्टॉलमेंट, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। आया बात समझ में? अंडरस्टूड? तो ये 4 इंस्टॉलमेंट हो गया। तो 4 इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट टाइम 4 इंस्टॉलमेंट बचेगा, दूसरे टाइम में 3 इंस्टॉलमेंट बचेगा, फिर 2 इंस्टॉलमेंट, और फिर 1 इंस्टॉलमेंट। आ रहा है बात समझ में? यस और नो? क्लियर है ये बात? तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, पहला इंस्टॉलमेंट यहां पे देना है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, और फिर फोर्थ इंस्टॉलमेंट हम लोग देंगे। तो व्हाट विल हैपन कि यहां पे हम लोगों का इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट यहां पे इंक्लूडेड है। तो यहां पे क्या करना होगा, 10 फॉर द इंस्टॉलमेंट हम लोगों को निकालना है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट इंस्टॉलमेंट, हम लोग लास्ट इंस्टॉलमेंट से लेंगे। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट मेरा कितना दिया हुआ है? 40,000। तो बताओ यहां का x मेरे पास है पहले से, ठीक है? तो बचा कितना? 1। तो ये जो 1 हो गया ये मेरा इंटरेस्ट हो जाएगा। आया बात समझ में? तो इसलिए लिखा है x प्लस आई इंटरेस्ट इज इक्वल टू 40,000। फिर दूसरे वाला सेकेंड लास्ट, तो सेकेंड लास्ट वाले में 2x हो रहा है, मतलब यहां पे तो x है और जो इंटरेस्ट है वो डबल है, तो यहां पे लिया गया है 2x। ये कौन वाला लिया गया है? सेकेंड लास्ट। तो अब सेकेंड लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना है? 45,000। तो देखो यहां पे पहले x प्लस आई इज इक्वल टू लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट, फिर x प्लस 2i इज इक्वल टू सेकेंड लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट, फिर उसके बाद x प्लस 3i इज इक्वल टू थर्ड लास्ट इंस्टॉलमेंट, और यहां पे x प्लस 4i इज इक्वल टू पहला इंस्टॉलमेंट। तो ये उल्टा कर देना है यहां पर। अभी तक कितना समझ में आ गया? डन। अब ये होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो अब क्योंकि ये पूरा इक्वेशन में है, x भी है i भी है, तो हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। अगर यहां रहता x इज इक्वल टू 10,000, x माइनस या x प्लस 10,000 इज इक्वल टू 20,000, तो ये x का वैल्यू हम निकाल लेते, ये 10,000 को उधर भेजते निकल जाता, बट यहां पर i भी आ गया है, तो जब दो चीज रहता है तो नहीं निकल पाएगा। तो यहां पे हम लोग इक्वेशन मान लेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इसको सॉल्व करेंगे। आ गया बात समझ में? तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, व्हाट टू डू? तो सबसे पहला इक्वेशन है x प्लस आई इज इक्वल टू 40,000, डन। और दूसरा क्या है? x प्लस 2i इज इक्वल टू 45,000। अब यहां पे सॉल्व करेंगे इसको। तो अब सॉल्व करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, कैसे खत्म होगा यहां पर? या तो x को खत्म करना है या तो i को खत्म करना है। तो x को खत्म करेंगे तो यहां पर x प्लस में है, यहां भी प्लस में है, तो हमको यहां पर चेंज करना होगा। तो ये माइनस करेंगे तो इसको भी क्या करेंगे? माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये x वाला कट, क्या बच गया यहां पे? माइनस i बच जाएगा सिर्फ, और ये क्या बच जाएगा? माइनस 5,000। तो ये माइनस माइनस कट, तो i कितना हो गया तुम्हारा?
5000 हो गया। तो ये आई मेरा कहां पे था, ये वाला आई मेरा 5000 है। तो ये जब 40,000 है और ये 5000 है तो ये कितना होगा, 35,000 हो जाएगा। आया बात समझ में? तो इस तरीके से वी विल राइट इट। अब यहां पे देखो अब कैसे हुआ। सो सबसे पहले डाउन पेमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट कितना था, 40 बराबर है। अब इसमें इंटरेस्ट कितना है, आई, सिर्फ आई था, तो आई कितना निकला मेरा 5000। तो जब मेरा इंस्टॉलमेंट है 40,000, इंटरेस्ट निकला 5000, तो ये प्रिंसिपल कैश प्राइस कितना होगा, 35,000। कोई डाउट यहां पे नहीं। दूसरा केस में थर्ड इंस्टॉलमेंट, पीछे से जा रहे हैं हम लोग, तो 45,000। अब इसमें 2i था मेरा, तो i 5,000 है तो 2i कितना हो जाएगा, 10,000। तो ये 45,000 में से 10,000 गए तो कितना बच जाएगा, 35,000। सेम इस तरीके से यहां पे करेंगे, सेम इस तरीके से यहां करेंगे। और ये डाउन पेमेंट था तो ये पूरा इंस्टॉलमेंट, मतलब यहां पे कोई इंस्टॉलमेंट नहीं, ये पूरा कैश प्राइस। तो अब कैश प्राइस में क्या होगा, यहां से यहां तक ऐड कर देंगे, क्योंकि ये भी कैश प्राइस है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये डाउन पेमेंट भी तो हम उसी दिन दे रहे हैं, तो ये भी कैश प्राइस। तो ये सबको ऐड करके कितना आ गया, 2 लाख रुपया। आया बात समझ में? और इंटरेस्ट हम टोटल कितना दे रहे हैं, 50,000। तो ये 50,000 मेरा इंटरेस्ट हो गया। तो हायर प्राइस, हायर परचेस प्राइस क्या हो जाएगा, 2,50,000। ये इंस्टॉलमेंट को भी ऐड करेंगे तो 2,50,000 आएगा। आया बात समझ में? तो इस तरीके से निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन दे सकता है ये इस टाइप का। देखो यहां पे जितना भी दिया है इस ये सब इतना ज्यादा डिफिकल्ट लेवल का उसमें क्वेश्चन नहीं बनाएगा, उसमें सिंपल रखेगा। जहां पे अकाउंटिंग करने बोलेगा ना वहां सिंपल रखेगा, या फिर इजी वे में कैलकुलेट हो जाएगा। ये जब देगा तो मतलब ये अलग एक सेपरेट क्वेश्चन ही दे देगा 5 मार्क्स का, 5-6 मार्क्स का। अब बोलेगा कि ऐसे करके हमको बताओ, इसमें दिखाओ कि मेरा इंटरेस्ट कितना होगा, प्रिंसिपल कितना होगा। तो देखो प्रिंसिपल वो बोला था अभी कि हर इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल अमाउंट क्या रहेगा, सेम आ गया। आया बात समझ में? सिर्फ याद रहे कि यहां पर इक्वेशन कैसे बनाएंगे, हमेशा क्या कर देना, कुछ नहीं करने का जरूरत है। अगर ये 5 रहता तो x प्लस आई, x प्लस 2i, x प्लस 3i, x प्लस 4i, x प्लस 5i। बट ये जो है ये वाला फिगर कहां से लेंगे, पीछे से लेना है अपने को। ये 40,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं है, ये क्या है, लास्ट इंस्टॉलमेंट है। आया बात समझ में? और एक बात बताओ, पहला बार इंटरेस्ट लगा 20,000, फिर इंटरेस्ट अब 15,000 लगेगा, क्योंकि टाइम भी तो कम हो रहा है ना। तो पहला बार में टाइम बहुत था, 5 साल के लिए हमको पेमेंट कर रहा है, तो 5 साल का इंटरेस्ट लगेगा। दूसरे साल में तो 4 ही साल का इंटरेस्ट लगेगा। तीसरे साल में 3 साल का लगेगा, दूसरे साल फिर उसके बाद 2 साल का लगेगा, और उसके बाद 1 साल का लगेगा। आया बात समझ में? तो यही हुआ, पहला बार में जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है उसमें 1 साल का ही लगेगा, इसलिए सिर्फ आई लिखा है। सेकेंड लास्ट में सेकेंड लास्ट का और 1 साल जो बचा है उसका, तो 2 साल का लगेगा, इसलिए तो 2i आ गया है। और पहला साल जो स्टार्टिंग साल है उसमें कितना आई लग रहा है, 4 साल का इंटरेस्ट लगेगा, तो 4i आ गया है। आ गया बात समझ में? एकदम याद से ये वाला करना है प्रैक्टिस। अंडरस्टूड? कहीं आ गया तो काम बन जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है ये बात? तो जितना भी अभी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं ना, ये सब एक बार जाके खुद से इसको ट्राई करने का है, और देखो कि वो अमाउंट आप निकाल पा रहे हो कि नहीं। बस तो अपने आप देखो, यहां समझ में तो आ जाता है, बट गंडगोल ये हो जाएगा कि आपको लगेगा x प्लस आई और यहां पे आप पहला इंस्टॉलमेंट लिख दोगे, सब बेकार हो जाएगा। तो ये चीज कब समझ में आता है, जब हम खुद करेंगे तब। ये देखने में नहीं समझ में आएगा, देखने में तो लगेगा हाँ सब समझ रहा है, सब समझ रहा है, बट अपने करने जाओगे नहीं समझेगा। एकदम एग्जैक्ट है, ये फैक्ट है, यू वोंट अंडरस्टैंड। तो एक बार करना पड़ेगा उसके लिए। आगे चलते हैं, दूसरा डन। अब आ जाओ सिचुएशन 4 फर्स्ट। When reference to annuity table, rate of interest and installment are given, but total cash price is not given. अब समझो बात को बहुत अच्छे से, बहुत इजी है ये, कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पे आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे। What to do? अब यही है, on 1st 2023, X purchase a plant from Y on hire purchase system. ठीक है भाई, the hire purchase rate was settled at 60,000. तो hire purchase rate है 60,000. Payable as 15,000 on इतना 15,000 at the end of 3 successive year. तो 15,000 हम लोग कब पे कर रहे हैं, कौन सा डेट को, 1/1/2023 को, और इसी दिन हम लोग खरीद रहे हैं। आया बात समझ में? हाँ या ना? तो 15,000 इस दिन पे कर दिए, कोई बात नहीं, वेरी गुड। फिर उसके बाद हम लोग जो 3 अब सक्सेसिव ईयर में, तो हर 1 साल बाद हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। तो ये पेमेंट होगा 1/24 को, 1/1/25 को, 1/1/26 को। कितना कितना पेमेंट हो रहा है, 15, 15 एंड 15।
तभी तो टोटल कितना हो गया 15 15 15 15 60। तो हायर परचेस प्राइस कितना में सेटल हुआ 60 में। आ गया बात समझ में, अंडरस्टूड। फिर बोलता है इंटरेस्ट वाज चार्ज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। बस इंटरेस्ट वाज चार्ज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। आ रहा है बात समझ में। अब यहां पे एन्युटी टेबल हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हाउ कम वी कैन यूज एन्युटी टेबल, तो यहां पे हम लोगों को निकालना है कैश प्राइस। और कैश प्राइस का मतलब क्या होता है, कैश प्राइस का मतलब क्या बोले थे हम, कैश प्राइस का मतलब कब का प्राइस बराबर है स्टार्टिंग वाला प्राइस, आज का प्राइस। आज कौन सा दिन है, आज कौन सा दिन है 1/1/2023। तो क्या ये वाला प्राइस आज का ही प्राइस है, यस। तो ये तो 15,000 आ जाएगा। क्या ये प्राइस आज का प्राइस है, नहीं, ये कब का प्राइस है, 1 साल बाद का। और जैसे ही 1 साल बाद का है, इसका मतलब इसके अंदर इंटरेस्ट भी है। तो उसको खींच कर लेकर आ जाओ पीछे। तो खींच कर कैसे लाएंगे हम लोग, यहां पे क्या यूज करना पड़ेगा, ये है 1 साल बाद का प्राइस और हमको आज का प्राइस चाहिए। तो यहां क्या लगा देंगे हम लोग, डिस्काउंटिंग फैक्टर लगा देंगे। आया बात समझ में। तो इसी को बोलते हैं एन्युटी टाइप का। एन्युटी क्या होता है, वो टोटल करके होता है। तो यहां पे हम लोग डिस्काउंटिंग। अब रेट क्या बोला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5%। तो यहां का ये, अब बताओ ये फर्स्ट ईयर है या 0 ईयर है, ये तो 0 ईयर है क्योंकि उसी दिन का बात हो रहा है। तो यही फर्स्ट ईयर नहीं हुआ, फर्स्ट ईयर कहां होगा, यहां होगा। ये कौन सा ईयर है, सेकंड ईयर। ये कौन सा ईयर है, थर्ड ईयर। तो यहां का डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना होगा 5% का 1/1.05। हाउ मच इट इज 0.952। चार बताओ, 4 डेसिमल प्लेस 3। उसके बाद सेकंड का इज इक्वल टू करके 9070। उसके बाद 8638। आ गया बात समझ में। तो अब इसको खींच के लाना है। तो इसको इंटू करो, इसको इंटू करो, इसको इंटू करो। कितना आ रहा है 48। फिर से 14,280। ठीक है ना। तो उसको राउंड ऑफ कर दो ना। उसके बाद जल्दी, हाँ 13605 12957। और इसका कितना आएगा खींच के, ये एक मतलब ये 0 पीरियड का है, मतलब ये 1 ही रहेगा। आया बात समझ में। अब इसको अगर टोटल कर लो तो कितना आता है 55,847 या 848। बात खत्म। यही हो गया कैश प्राइस। बता रहे हैं हम आपको, बता रहे हैं। ये वाला हुआ फर्स्ट ईयर का फैक्टर। तो फर्स्ट ईयर का फैक्टर कैसे निकलेगा, तो हम लोग को परसेंटेज कितना दिया है 5%। तो पहले 5% को ये कर लो 5/100। तो इसका मतलब कितना होता है, इसको डेसिमल में लिखो। इधर देखो 2 0 है ना, तो 2 के बाद यहां लगना चाहिए पॉइंट। तो ऊपर तो एक ही है, तो यहां पे 0 और उसके बाद पॉइंट। तो ये कैसे होता है 5/100 को हम लोग कैसे लिखेंगे 0.05। आया बात समझ में। अब इसको करेंगे क्या, तो इसका फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.05। तो ये कितना हुआ 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1.05। अब इसको करो एक बार कैलकुलेटर पे, 1 डिवाइडेड बाई 1.05 कीजिए, उसको कितना आया 0.9523। अब फिर से इक्वल टू दबा दीजिए तो सेकंड का भी निकल जाएगा। नहीं सेम, मतलब पहले लिखिए आप 1 डिवाइडेड बाई 1.05 इक्वल टू दबाइएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1.05 इक्वल टू, फिर इक्वल टू दबा दो। देखो क्या ये वाला नंबर निकला 0.907। अब फिर दबा दो तो ये थर्ड ईयर का भी निकल जाएगा। कितना आया 0.8638। आ गया बात समझ में। अगर यही 10% होता तो क्या करते 1 डिवाइडेड बाई 1.10। अंडरस्टूड एवरीवन। तो इस तरीके से खींच कर भी ला सकते हैं। तो ये खींच कर लेकर आ गए। अंडरस्टूड एवरीवन, क्लियर है। अब सुनो इधर, अब क्योंकि ये फिगर्स सेम था यहां पे,
जब इंस्टॉलमेंट सेम होगा तो ये तीनों को ऐड कर दो, ये तीनों को बराबर है, जीटी मार दो, तो ये तीनों को ऐड कर देंगे तो 0.9523, 0.9070 प्लस 0.8638, ये तीनों जब ऐड करोगे ना तो देखो यहां पर यही फिगर आएगा 2.7232। आया बच्चा समझ में ये बात? तीनों को ये प्लस कर दो एक बार, अंडरस्टूड? और ये दिया भी हुआ है अपने को, डायरेक्टली दिया हुआ है, जब दिया हुआ रहे ना डायरेक्ट इंटू मार दो उससे, तो ये 15,000 इंटू दिस इज इक्वल टू 40,848। अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये तुम्हारा क्या निकल जाएगा? कैश प्राइस, आज का प्राइस। ये तो आज का 15,000, कल का 15,000, परसों का 15,000, परसों का 15,000, सबको खींच कर लेके आ गए आज के रेट पे, तो 40,848। तो दिस इज योर कैश प्राइस। आया बात समझ में? जब एन्युटी फैक्टर ऐसा कुछ बताए तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। या सबसे बेस्ट वो इनटू नहीं समझ में आया तो बस ये समझ में आया ना भाई, एक साल का ये है, ये है, ये है। अगर यहाँ पे हमको बता देता अलग अलग है, 15,000 नहीं है, अलग अलग अमाउंट है, तो डायरेक्ट अलग अलग अमाउंट से इंटू करना पड़ता, वहां पे फिर एन्युटी फैक्टर नहीं यूज कर पाते। तो इसलिए ऐसा सीख के रखो कि हर जगह अप्लाई हो जाए, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं। और अगर एफएम में मास्टर हो, कॉस्टिंग में मास्टर हो, कॉस्टिंग एफएम में है ये वाला, तो एफएम में अगर मास्टर हो तो फिर बस फिर अपना काम हो जाएगा इधर। अगर उधर समझ में आए तो फिर इधर समझ में आ जाएगा। यस, एन्युटी बोले तो टोटल करके हो गया, और डिस्काउंटिंग बोले तो एक एक साल का निकल रहा है तुम्हारा। आया बात समझ में? अंडरस्टूड? तो ये हुआ तुम्हारा कौन सा? अरे वाह, सिचुएशन 4 भी हो गया। कल हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं विथ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, एंड दिस विल बी इंपॉर्टेंट नाउ। तो एक पार्ट अपना खत्म हुआ कंप्यूटेशन का, इंटरेस्ट निकालना या कैश प्राइस निकालना या एचपी प्राइस निकालना, ये सब कैसे कैसे अलग अलग सिचुएशन में कैसे निकालेंगे, तो ये चारों प्रैक्टिस करके आना है। और कल हम लोग करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, और इसका हम लोग लेजर बनाएंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे और फिर एंड करेंगे। आया बात समझ में? डन एवरीवन? तो विद दिस आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, वी विल मीट टुमारो। थैंक यू एवरीवन। ओह माय गॉड, ये बंद हो गया था यार, कब तक बंद हुआ था? रिकॉर्डिंग नहीं, स्ट्रीमिंग बंद हुआ था। क्यों ऐसा बंद हो रहा है? कल भी ऐसा टाइम पे बंद हुआ, आज भी बंद हुआ। ऑनलाइन मोड, अच्छा ऑनलाइन मोड पे चारों लोग, मैसेज नहीं आ रहा था क्या कुछ? नहीं, चलो ठीक है फिर, कोई नहीं।